हेलो फ्रेंड्स, ललिता इंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लाउज की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है और इसको जो है मैंने मेन फैब्रिक पे पिन से अटैच कर रखा है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, इस अस्तर पे जो है मैं चारों तरफ से सिलाई लगा के इस मेन फैब्रिक को अटैच कर दूंगी। अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक दूसरे से जो है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अटैच कर देंगे चारों तरफ से। अस्तर से जो है मेन फैब्रिक हमें हमेशा बड़ा ही काटना होता है। जिस तरह से मैं देख सकते हैं आप, हमारे अस्तर के अकॉर्डिंग जो है मेन फैब्रिक हमारा अस्तर से चारों तरफ बड़ा है। बड़ा होने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें सिलाई करने में आसानी होती है। इसीलिए हमेशा हमें जब भी फैब्रिक को कट करें, मेन फैब्रिक को अस्तर से जो है चारों तरफ बड़ा ही रखें और सिलने के बाद हम इसे जो है काट देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है और अस्तर जितना है उतना ही हमारा मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे बीचों बीच में जहाँ पे हमारी काज और बटन पट्टी लगती है, इसे जो है इस तरह से कट करके दो पार्ट में हमने फ्रंट वाले पार्ट को कर लिया है। चारों टक्स पे जो हमारी निशान है चारों टक्स का, उसी चारों टक्स के निशान के अकॉर्डिंग हमें जो है दोनों पल्लर पर सिलाई कर लेनी है चारों टक्स की। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करते हुए पकड़ना है और इस तरह से धीरे धीरे सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ उतार देना है। जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। फैब्रिक को मैंने इस तरह से सिलाई करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए उतार दिया है। इस तरह से हमें जो है चारों टक्स की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा लेना है और धीरे 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 कम करते हुए ऊपर की तरफ उतार देना है। तो सेम इसी तरीके से हमें दोनों तरफ जो है चारों टक्स की सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान है फ्रेंड्स चारों टक्स की सिलाई लगाना। अब आपको मैं चारों टक्स की सिलाई लगा के कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सीधा करके मैं दिखाती हूँ इस दोनों पार्ट को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा पफ तैयार हुआ है बनके और एक समान हमारा जो है दोनों पार्ट का फैब्रिक है। थोड़ी दोनों पार्ट में से कोई भी फैब्रिक जो है छोटा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा पफ हमारा जो है तैयार हुआ है ब्लाउज में बनके। अब इसके बाद ये हम लेंगे बेल्ट वाला फैब्रिक। इस तरह से जो है बेल्ट को मैंने कट करके रखा है अस्तर पे और अब हम मेन फैब्रिक पे इसे अटैच करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर पे रखा है और यहाँ पे नीचे आधे इंच की दूरी पे जो है हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह से मैं नीचे सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स बेल्ट की तरफ, जिस तरह से आप भी लगा लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इसे जो है इस तरह से करेंगे और इस तरह से करने के बाद इसे जो है अस्तर को हम पलट देंगे पीछे की तरफ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है हम एक दाब सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ जो है हमारी ये बेल्ट की तैयार हो जाएगी अस्तर पे अटैच होके। इस तरह से दाब सिलाई लगाने के बाद अब जो है चारों तरफ बेल्ट के हम सिलाई लगा लेंगे ताकि मेन फैब्रिक हमारा अस्तर पर अटैच हो जाए इस तरह से। अब इसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर के बाहर मेन फैब्रिक, उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ और कम समय में हमारे दोनों बेल्ट पे मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हम ब्लाउज का फ्रंट वाला पल्लर लेंगे दोनों और इस तरह से बेल्ट को हम रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। ये इस तरफ वाला बेल्ट है इस और जो है इस तरह से हमें हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है बेल्ट को साथ में पकड़ते हुए। फ्रेंड्स, आराम से हमें सिलाई लगानी है, ध्यान से लगाना है क्योंकि बेल्ट हमारा जो है राउंड शेप में कटा है। और आप देख सकते हैं इस तरह से बेल्ट को मैंने अटैच कर दिया है और बेल्ट को इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगानी होती है। जिस तरह से मैं दाब सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से आप भी दाब सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट जो है एक पल्लर में तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से दोनों पार्ट पे जो है मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ सारी सिलाई लग चुकी है और एक भी पल्लर छोटा बड़ा नहीं है। अब इसके बाद इस तरह से मैं अस्तर वाले फैब्रिक को लूँगी। अब हम काज और बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने इससे कट कर दिया है। डबल फोल्ड करके इस अस्तर वाली फैब्रिक की कम से कम चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए।
इस तरह से। अब हम बटन वाली पट्टी के लिए भी कट कर लेंगे फैब्रिक को। तो इसे जो है कम से कम 3 इंच हमें चौड़ाई चाहिए। सिंगल फैब्रिक चाहिए सिर्फ हमें, पर इसकी चौड़ाई 3 इंच चाहिए। ये हमारी बटन वाली पट्टी बनेगी इस तरह से। अब जो है हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को लेना है, ब्लाउज वाले मेन फैब्रिक को, और इसके ऊपर इस पट्टी को रखना है इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स हमें इसको अस्तर को और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से एक दूसरे से सिल के अटैच कर देना है। जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी सिलाई कर लीजिएगा। जो हमने अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे अटैच किया है, ये वाला पट्टी जो है 3 इंच चौड़ा होना चाहिए, और ये हमारी बटन पट्टी होगी, और ये अस्तर वाली फैब्रिक हमारी काज वाली पट्टी होगी। तो ये बटन और काज पट्टी हमारी कट के तैयार हो गई है। अब इस तरह से हम ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पार्ट को एक लेंगे, और आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ शोल्डर रखा है, सामने की तरफ बेल्ट रखा है, और ये हमारा राइट वाला हैंड है। तो इस वाली तरफ जो है बटन पट्टी लगेगी। तो बटन पट्टी को सीधा करके जो है ब्लाउज़ के नीचे रखा है मैंने, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम 2 चाप की दूरी रखते हुए, जैसे कि 2 चाप माने 2 पॉइंट की दूरी रखते हुए, इंची टेप से 2 पॉइंट की दूरी रखते हुए नाप लेना है, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इस पट्टी को इस तरह से सीधा करना है, और नीचे जो है हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए इस ब्लाउज़ के ऊपर हमें इस पट्टी को फोल्ड कर देना है एक बार और। अब इसके बाद बिल्कुल कॉर्नर पे इस पट्टी को सिलते हुए जाना है और ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देना है। अब एक सिलाई और हमें बीचों बीच में लगानी है, क्योंकि ये बटन वाली पट्टी है। बटन वाली पट्टी पे हमारी 2 सिलाई लगती है। तो अब काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी बटन वाली पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब जो है हम दूसरे वाला पार्ट लेंगे ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पल्लर का। अब इसमें जो है हम काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो काज वाली पट्टी को हम ब्लाउज़ के ऊपर रखते हैं, और 2 चाप की दूरी पे जो है हम सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से इसे पलट के जो है एक दाब सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से दाब सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज़ को जो है हम उल्टा करेंगे, और काज वाली पट्टी जो है हमेशा हमें ब्लाउज़ के अंदर उल्टी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है। हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है फ्रेंड्स कि काज वाली पट्टी ब्लाउज़ के उल्टी वाली तरफ फोल्ड होके अंदर की तरफ सिलाई होती है, और बटन वाली पट्टी जो है ब्लाउज़ के ऊपर जो है सीधी तरफ फोल्ड होकर सिलाई होती है। तो इस तरह से काज और बटन पट्टी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी बिगड़ा हुआ कुछ भी नहीं है हमारे ब्लाउज़ में। अब जो है हम गले के पास फिनिशिंग देंगे। तो गले के पास फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को लिया है, और अब जो है हम इसमें उरेबी पट्टी कट करेंगे कि जैसे कि हम पाइपिंग बनाते हैं उसी प्रकार से इस अस्तर वाले फैब्रिक को भी हम तिरछा फैब्रिक कट करेंगे गले में फिनिशिंग देने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमें 2 पट्टी को कट कर लेना है, उरेबी पट्टी को, और ब्लाउज़ के गले के पास हम चलिए फिनिशिंग देते हैं। तो इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। डबल फोल्ड करने के बाद इंची टेप से जैसे कि 2 पॉइंट की दूरी पे इस फैब्रिक को रखते हुए गले के पास हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल राउंड शेप देते हुए। जिस तरह से हमारे गले का शेप कटा हुआ है राउंड शेप में, उसी तरीके से राउंड शेप में घुमाते हुए इस पट्टी को भी हमें अटैच करना है सिल के। अब इसके बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को जो है अस्तर वाली फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे इस तरह से, और इसकी अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर जो है एक दाब सिलाई लगा लेंगे इस पट्टी के ऊपर। इस तरह से दाब सिलाई लगाने के बाद अब ब्लाउज़ को जो है हम उल्टा करेंगे, और उल्टा की तरफ जो है इस पट्टी को हम घुमा देंगे, और उल्टी की ब्लाउज़ के उल्टी तरफ जो है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है ये उरेबी पट्टी लग चुकी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे ब्लाउज़ के गले में। इसी तरीके से हमें ब्लाउज़ के दोनों तरफ गले में फिनिशिंग दे देनी है। और अब इसके बाद हमारा जो है फ्रंट वाला पल्लर की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट वाले पल्लर की। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स हम आस्तीन को लेंगे। इस तरह से ये हमारी आस्तीन है, इसे जो है मैंने कट करके मेन फैब्रिक पे
पिन की सहायता से अटैच कर दिया है और यहाँ पे नीचे सबसे पहले हम 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सिलाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आस्तीन पे अब यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसी पिन को हम हटा देंगे। अब इसके बाद इसे इस तरह ओपन करेंगे और हल्के हाथ उसे प्रेस कर देंगे अस्तर को और इसके बाद इस तरह से मेन फैब्रिक के उस तरफ हमें जो है इस अस्तर वाले फैब्रिक को पलट देना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हमें जो है एक दाब सिलाई लगानी होती है। जिस तरह से मैं फ्रेंड्स दाब सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से आप भी दाब सिलाई लगा लीजिएगा। अब इसके बाद हमें अस्तर के चारों तरफ जो है सिलाई लगानी है ताकि हमारा अच्छी तरीके से मेन फैब्रिक अटैच हो जाए अस्तर में। इस तरह से अटैच करने के बाद मेन फैब्रिक को चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा लेस है। इस लेस को जो है हमें इस आस्तीन पे अटैच करना है। तो सबसे पहले इसे जो है यहाँ पे बीचों बीच में निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इस तरह से लेस को भी सिलाई कर देनी है। क्योंकि फ्रेंड्स लेस जो है हमारा कम था इसीलिए फ्रेंड्स हमें आस्तीन में बीचों बीच में निशान लगा के इस लेस को अटैच करना पड़ रहा है। अब हमें फ्रंट और बैक वाले पल्लर को ज्वाइंट करना है एक दूसरे से। तो इस तरह से ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा करना है हमें और यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड्स एक चाप की दूरी पे ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आप ध्यान से देखें। अब जो है ब्लाउज को हमें उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद यहाँ पे इतनी दूरी पे जो है हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से डबल लॉक करते हुए हमें सिलाई लगानी होती है फ्रेंड्स शोल्डर ज्वाइंट करते वक्त और डबल सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा सिलाई खुले ना अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की तरफ हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। तो आस्तीन को ज्वाइंट हम जिस तरह से कर रहे हैं उस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। आस्तीन पे जो है बीचों बीच में मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद बीचों बीच में जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ था वहाँ पे उस कट को मिलाते हुए इस तरफ हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर रहे हैं। अब इस तरह से उस तरफ भी हम आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह जिस तरह से मैं आस्तीन को ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो है आस्तीन को ज्वाइंट कर लिया है। काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी आस्तीन जो है ज्वाइंट हो चुकी है। अब ये वाला आस्तीन को भी हम उसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। बीचों बीच में सबसे पहले हम इस आस्तीन को रखेंगे जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ था और इस तरह से फ्रेंड्स 1/2 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है और इस तरह से पलट देना है और उस तरफ भी बाकी के बचे हुए आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे हम ब्लाउज में इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे आस्तीन जो है दोनों आस्तीन ज्वाइंट हो चुकी है ब्लाउज में और इस तरह से ब्लाउज में आस्तीन को ज्वाइंट करने के बाद हमें नाप लेना है कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। अब आप जो है इसमें लास्ट अब इसमें फिटिंग देना ही बाकी है ब्लाउज में। तो ब्लाउज की फिटिंग देने के लिए ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और बिल्कुल कॉर्नर पे हमें मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्लाउज को जो है मैं एकदम सीधा रखी हूँ और सीधा रखने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देना है। तो दोनों तरफ जो है ब्लाउज के हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है बिल्कुल एंडिंग में। और ध्यान रहे फ्रेंड्स ब्लाउज को जो है सीधा ही रखना है। अब सीधा रखने के बाद सिलाई लगाने के बाद हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद एकदम बिल्कुल किनारे पे हम दाब सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जो सिलाई हमने ब्लाउज के सीधी तरफ लगाई थी उसी तरीके से जो फ्रेंड्स ब्लाउज को उल्टा करके हमने दाब सिलाई लगा दी है। और उसके बाद जो है ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये हमारी सिलाई फिटिंग की सिलाई है। तो आपको मैं इस तरफ जो है निशान लगा के दिखा दूँ कि किस तरह से मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो आस्तीन जो है हमारी 7 इंच है। इस तरफ आस्तीन की गोलाई की फिटिंग हमारी 7 इंच है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंची टेप को आस्तीन के पास रखना है और 7 इंच पे निशान लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे सीने के पास हमें निशान लगाना है 10.5 इंच पे और यहाँ पे कमर की तरफ भी मैं निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स 9 इंच पे। और इस तरह से इन तीनों निशान को जो है 1 इंच एक दूसरे से मिला देना है और एक दूसरे से मिलाने के बाद बिल्कुल इसी निशान के अकॉर्डिंग जो है इसी निशान पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो
फ्रेंड्स जिस तरह से मैं निशान पे फिटिंग पे सिलाई लगा रही हूँ, उसी तरीके से आप भी अपनी फिटिंग का निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। अब आपको मैं इस ब्लाउज़ को सीधा करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुकी है सिल के। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरा ब्लाउज़ का स्टिचिंग करने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। मैं बहुत आसान तरीके से और ईज़ी तरीके से ब्लाउज़ की स्टिचिंग करती हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो ब्लाउज़ की स्टिचिंग से लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें।